जब भी किसी कार्यक्रम में आपको सुनते हैं तो ये समझ में आता है कि अभी सीखने को और भी सारी चीज़ें बाकी हैं। हर दिन जब भी आपको सुनते हैं तो ये लगता है कि ये शब्द चुरा लिए जाए और अपनी स्पीच में कहीं ना कहीं जोड़ के हीरो बना जाए। तो अपने पूर्णतः हक से हम बोल सकते हैं कि ये हमारे नेता है जिन्हें देखकर उम्मीदें पैदा होती है। साथियों, मैंने पुनः भी पहले भी आप सभी को बताया था कि इंदौर शहर को एक ऐसे मित्र मिले हैं जिन्होंने नवाचार तो किए ही हैं, बल्कि इंदौर शहर को एक विकसित इंदौर बनाने की जो परिकल्पना की है, ऐसे हमारे महापौर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्हें देखकर उम्मीदें पैदा होती हैं। मैं हमेशा ये दोहरा रहा हूँ, उम्मीदें पैदा होती हैं वो इसलिए कि इंदौर शहर ने जिस व्यक्ति को चुनकर हमारे बीच में बिठाया है वो बहुत ही डिजर्विंग है। और मैं कृतज्ञ हूँ कि ऐसे बड़े भाई हमारे बीच में हैं जो समय समय पर हमारे मार्गदर्शित करते हैं। धन्यवाद महापौर जी। जैसा कि इस कार्यक्रम की थीम है कि 40% या उससे अधिक अंक के बच्चों को भी हम लोग सम्मानित करते हैं। साथियों, ये थीम रखने के पहले एक थॉट मेरे मन में था, वो कम शब्दों में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, वे बच्चे जो यहाँ पर 40% अंक लेकर आए हैं, एक बात उन सभी को बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि एक बात जो मुझे बहुत देरी से समझ में आई कि जब भी आपको ये शर्ट चाहिए ना, तो दुनिया इतनी खराब है कि आज तो पक्का नहीं मिलेगी, और एक समय बाद जब आप मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो शर्ट इतनी जरूरी थी भी नहीं, क्योंकि उससे कई बेहतर एक सूट आपका इंतजार कर रहा था। तो 40% आज जरूर होंगे, लेकिन ये समय बदलेगा। और याद रखिए, आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। साथियों, मैं क्योंकि महापौर जी को हमारे बीच से जल्द ही किसी अन्य कार्यक्रम में निकलना है, तो पहले अवार्ड की घोषणा करते हुए मैं साइकिल के रूप में जिसे अवार्ड मिलने वाला है, ऐसी बालिका को हमारे बीच में बुलाना चाहूंगा। करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए प्राची बदाले। प्राची बदाले यदि हमारे बीच में है तो वह मंच पर आ सकते हैं। साथियों, ताली बजती रहना चाहिए। साथियों, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप और हमारे बीच की एक बेटी इस मंच पर है और कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने समय में लोग आपके लिए तालियां बजाएं, तो आपको दूसरों के समय के लिए भी ताली बजानी होगी। बोलिए भारत माता की। थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए। गौरव जी की आवाज बहुत तेज है और विद्यार्थी परिषद में बहुत काम किया है, हमने काम करते हुए देखा है। और बाबा को भी नगर अध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में मैं बहुत दिनों से जानता हूं, तो आवाज थोड़ी तेज आनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी चीज दी है हम लोगों को, वो है ये हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, मैं नया गीत गाता हूं, मैं नया गीत गाता हूं। तो ऐसे हमारे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं के पास होने के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं,
उनके माता पिता को मैं नमन करता हूं और मंच में जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उनको भी मैं नमन करता हूं। मैं आपको कुछ शब्दों में 2 मिनट का समय लूंगा प्रस्तावना में। हमने सुना है कि 90 से ऊपर पास होने वाले बच्चों को प्रतिभा सम्मान दिया जाता है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि राहुल जी लोधवाल जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि 40% पास करने वालों कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उनको बताया है कि ये उस क्षेत्र के, श्रमिक क्षेत्र के, जहां बच्चे माता पिता संघर्षशील है और संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके 10वीं पास करना और 12वीं पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन बच्चों को अगर हम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं तो 12वीं में वो 78%, 80% पास होते हैं। और ऐसे बहुत 6 सालों में हमने देखा है किसने इंजीनियर की क्लासेस कंप्लीट की है, एक बेटी जो है जिन्होंने डॉक्टर की जो है पढ़ाई पूरी की है। तो मैं जो सोचता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये एक स्थान है। और आप इसको लेकर जो है जब पुरस्कृत होते हैं तो आप इसको लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो आपका मन खुल जाता है, खिल जाता है और एक पोषित होता है, एक पेड़ पौधे को पोषण करने का जो कार्य होता है और वो बाद में जो है कली के रूप में, फूल के रूप में विकसित होता है। ये काम स्प्रेडिंग स्माइल कर रहा है। तो आप सभी का सहयोग निरंतर मिलता रहे। 25 से आज 350 हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इंदौर में ऐसी कोई भी बस्ती नहीं बचे जहां बच्चे जो है सम्मानित ना हो, ऐसा राहुल लोधवाल जी चाहते हैं। और इस प्रण और संकल्प को आप ही पूरा कर सकते हैं, आप ही सहयोग दे सकते हैं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई साहब। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच मौजूद विधायक जी क्षेत्र क्रमांक 5 महेंद्र हाड़िया जी से कि निवेदन है, हमारा विनम्र आग्रह है आपसे कि ये सब आपका परिवार है तो आपको सुनना चाहता है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच मौजूद हमारे आदरणीय प्रिय विधायक महेंद्र हाड़िया जी के लिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। स्प्रेडिंग स्माइल्स संस्था के सम्मानीय अध्यक्ष राहुल लोधवाल जी, सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई गौरव जी, भाई नंदकिशोर पहाड़िया जी, बहन सविता जी, आदरणीय धर्मेंद्र चौधरी जी, गणेश चौधरी जी और उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों। वास्तव में यहाँ पर जो मैं आज कम से कम ऐसे 2 कार्यक्रमों में होकर आया हूँ। एक तो भावी समाज में प्रतिभा सम्मान समारोह था। उस समारोह में 90% जिन बच्चों को पुरस्कृत किया गया उसमें हमारी बेटियां थी। और ये सब इसलिए हुआ कि हमने अपने बेटे और बेटी के अंदर अंतर समाप्त कर दिया है। और हमारी बेटियां आज देश के सर्वोच्च सम्मान से लेके हर क्षेत्र के अंदर अपना देश का, अपना परिवार का, अपने नगर का नाम रोशन कर रही है। एक सर्वे छपा था मैगजीन के अंदर, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है हिंदुस्तान के अंदर, उस सर्वे के अंदर खास बात ये थी उसमें अधिकांश बच्चे ऐसे उत्तीर्ण हुए, ऐसे पास हुए जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ के आते हैं, जो एकदम मीडियम और लोअर क्लास के बच्चे होते हैं। तो प्रतिभा किसी में भी हो सकती है, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर नहीं होती है। प्रतिभा एक सामान्य बच्चे के अंदर भी होती है। अगर वो धैर्य पूर्वक अपनी शिक्षा का अध्ययन करेगा तो निश्चित रूप से सफलता उसको मिलेगी। 40%, 60%, 70%
और मुझे याद है मैं जब 2003 में पहली बार विधायक बना तो मैं पंचम की फेल, गोमा की फेल यहाँ जाने से डरता था। कोई शिक्षा का माहौल ही नहीं था। रोधवाल जी, धर्मेंद्र भाई, फिर धीरे धीरे संस्था तैयार हुई। एक सेनी जी करके है, उन्होंने कोचिंग प्रारंभ की, वहाँ के बच्चे पढ़ने आए और आज इस कदर वहाँ पे शिक्षा का असर हुआ है कि वहाँ के बच्चे अधिकांश लोग सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो रहे हैं और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ये अंतर मैंने अपने, और अब तो वहाँ पर एक सेंट्रल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी का भी निर्माण वहाँ के क्षेत्र के पार्षद भाई नंदकिशोर पाड़िया द्वारा अथक मेहनत से किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ जितने छात्र छात्राएं बैठे हैं सब उन आसपास बस्ती में निवास करते हैं जो जहाँ ये लाइब्रेरी का निर्माण प्रारंभ हो गया है। तो इसका लाभ जरूर आप लोगों को मिलेगा। मैं इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष भाई राहुल जी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे प्रेरणा लेकर आप जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र हाड़िया जी। जैसा कि आपने अपने शब्दों में कहा बेटियों के बारे में, हम सब सुनते आए हैं रानी लक्ष्मीबाई के विषय में, और आज हमारी बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की संकल्पना को आगे बढ़ा रही हैं। कुछ पंक्तियां हैं। द्वार बलि का खोल चल बुडोल कर दे, एक हिमगिरी और एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से तो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, और रक्त है या नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। और आखिरी लाइन आप बेटियों को समर्पित, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन सभी झांसी रानियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो इतनी विषम परिस्थितियों में, किनके पिता को पैरालिसिस अटैक आ रहा है, किसी की माता कहीं काम करने जा रही है, और भी ऐसी समस्याएं जहां फीस नहीं रहती है, उसके बावजूद इतने अच्छे अंक हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुरस्कार की बेला को आगे बढ़ाना चाहूंगा।